अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसानुल हक। आपके साथ आज एहसानुल हक है और हमारा एज़ यूजुअल मार्केटिंग का ये प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम हमने आपके लिए तरतीब दिया है। और इसके लिए सबसे के पहले कहना ये ज़रूरी है कि देखें, वीडियो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए, आपकी कामयाबी के लिए। तो कोशिश ये करें कि वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि 5 मिनट 7 मिनट का लेक्चर है और मैं नहीं समझता कि कोई आदमी 5-7 मिनट में किसी को कोई सब्जेक्ट पढ़ा दे। इसलिए ये दरख्वास्त आपसे की जा रही है कि जो लोग भी देखना चाहें वो वीडियो को आगे पीछे ना करें, उसको उस तसलसल में देख लें, 5 मिनट स्पेयर कर लें, इंशाल्लाह बहुत नॉलेज बढ़ जाएगी। अच्छा, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसमें मैं आपसे कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। मसलन हमारा प्रोग्राम पढ़े लिखे, कम पढ़े लिखे, यहाँ तक कि अनपढ़ लोग भी इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने चैनल से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ और यही हमारे प्रोग्राम का मकसद है। मसलन आप ये देखें कि आपकी अंदरूनी सलाहियतों को बढ़ाना, नंबर 1 तो ये है। कोताहियों पे, अपनी कोताहियों पे आपने नज़र रखनी है, ये दूसरी बात है। आमदनी में इजाफे के तरीके ये भी हम बताते हैं, आपने सीखना है। कारोबार को बढ़ाना और कारोबार में खुशहाली लेकर आना या पैदा करना वगैरह वगैरह। साथ साथ जो सेल्स एंड मार्केटिंग के स्टाफ हैं उनको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर वो कहीं काम कर रहे हैं तो उस जगह से वो बहुत मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। अगर ये प्रोग्राम हमारा देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मुस्तफ़ीद हो जाएंगे। हम ये नहीं कहते कि आपको कुछ नहीं मालूम, आपको सब कुछ मालूम है, आपको हमसे ज़्यादा मालूम है। लेकिन हमारे प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको याद दहानी कराना, आपको ना जो आप भूल गए हैं उसकी याद दहानी कराना, और यही हमारी कोशिश है। और मेरा इस बात पर कामिल यकीन है कि जो लोग अपने लिए बेहतरी के ख्वाह होते हैं, जस्तजू करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, लोगों का भला चाहते हैं, अल्लाह उनको ज़रूर कामयाब करता है। कल के छोटे कारोबारी आज के बड़े कारोबारी बने। क्यों? यही सोच और लगन की वजह से। तो ये आप याद रखें। प्रोडक्ट सेल में मैक्सिमम कामयाबी के तरीके हमारा टॉपिक है। मार्केटिंग एंड सेल्स टेक्निक्स, ये हमारा टॉपिक है। प्रोडक्ट में मैक्सिमम सेल के तरीके कि आप मैक्सिमम अपनी सेल को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। इसमें हमारा तजर्बा, मुशाहिदा और तालीम, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। तजर्बा, मुशाहिदा और तालीम। और ये जो लेक्चर है हमने इस बुनियाद पे आपके लिए तैयार किया है। सबसे पहले हमने बारहा आपको ये बताया है। अच्छा, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम की तरफ चलूँ और शुरू करूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि आने वाली वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने लिए बेहतरी ढूंढ सकें। ख़ास तौर से यंग जनरेशन, और मैंने उनके लिए ये प्रोग्राम किया है। इसके अलावा वो लोग जो इससे कुछ सीखना चाहते हैं, तजर्बा तो है मगर तालीम में थोड़ी बहुत कहीं कमी रह गई है, वो भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो याद रखें कि ये प्रोग्राम सबके लिए है, पढ़े लिखे के लोगों के लिए भी है, तजर्बेकार लोगों के लिए भी है और सीखने वाले लोगों के लिए भी है। तो मैंने बारहा। अच्छा, अब चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। प्रोडक्ट सेल में मैक्सिमम कामयाबी के तरीके, मार्केटिंग एंड सेल्स टैक्टिक्स। देखिए, मैंने आपको कई मरतबा एक बात बताई है, प्रोग्राम हमारा शुरू हो चुका है कि पहले ग्राहक को पहचानें कि ग्राहक की ज़रूरत क्या है, फिर वही चीज़ उसको ऑफ़र कर दें जो वो चाहता है। और अगर वैसी चीज़ नहीं है तो उससे रेलिवेंट चीज़ उसको ऑफ़र कर दें, तो वो हो सकता है उसकी ज़रूरत जो है, नीड जो है, फुलफ़िल हो जाए। अच्छा, किसी को भी ना खाम-खा गैर ज़रूरी बातों में ना उलझाएं, ना अपना वक्त ज़ाया करें, ना कस्टमर का वक्त ज़ाया करें। और एक इसके बाद अलावा बात यह है कि कस्टमर पे कभी ये शक ना करें कि ये प्रोडक्ट लेगा भी कि नहीं। भाई, आपको शक करने की ज़रूरत क्या है? अगर कोई आया है तो आप प्रोडक्ट दे दें, जो मांग रहा है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दें। अगर लेना चाहेगा ले लेगा, नहीं लेना चाहेगा नहीं। लेकिन खामा-खाई के हम अंदाज़े लगा के बैठे रहें कि ये लेगा नहीं लेगा वगैरह वगैरह, दिल में खामा-खाई के अपने वसवसों को जगह नहीं देनी चाहिए। और कस्टमर से बात करते हुए गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए।
क़िस्से कहानियों से परहेज़ करें और साथ ही हंसी मजाक बिल्कुल ना करें। इसको ये ज़ाहिर करें, चाहे आपके पास काम है या नहीं है, लेकिन उसको ये ज़ाहिर करें कि आप मसरूफ़ आदमी हैं, आपके पास बहुत कुछ काम करने के लिए। अगर इस वक्त कस्टमर नहीं है तो आपने ऑफ़िस को, अपनी चीज़ों को जगह पे करना है, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो आप उस पर ये ज़ाहिर करें कि एज़ इफ़ यू हैव गॉट लॉट ऑफ वर्क टू डू एंड यू हैव नो मच टाइम टू स्पेयर फॉर ए कस्टमर who is just interested in the product, but he is not very much sure, you are not very much sure that he is going to buy it, right? Or even if he is buying, then you try to save your time. This is the number one. ठीक है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर को आप जो है ना दोस्ताना माहौल में ट्रीट करें, मगर उसको अपना दोस्त ना समझें। कस्टमर कभी किसी का दोस्त नहीं होता, क्लाइंट कभी किसी का क्लाइंट नहीं होता। जहाँ उसको इस्तेफ़ादा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, प्राइस कम मिलेगी, कम्पिटिटिव मिलेगी, वहीं चला जाएगा वो। तो लिहाजा अब बहुत ज़्यादा दोस्ती उससे पालने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा एक बात यह है कि आपके पास जो ग्राहक आते हैं, अगर उनसे आपकी कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई मसाइल हो जाते हैं, कोई मसले हो जाते हैं, तो वो बातें आप जो है ना अपने कस्टमर से शेयर ना करें कभी भी कोई नेगेटिव ट्रीटमेंट ऑफ योर कस्टमर नेवर डिस्कस विद योर client who is standing before you to purchase something from you, right? ये भी एक इसमें बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, कभी कभी हम क्या करते हैं कि कस्टमर के इतने क़रीब हो जाते हैं कि उसके साथ लतीफ़ेबाजी हो रही है, शायरी हो रही है, बातें शुरू कर दी। अरे भाई, वो कस्टमर है ना, वो तुम्हारा दोस्त है ना, वो तुमसे कभी पहले मिला है, वो एक प्रोडक्ट लेने के लिए आया है। कंसंट्रेट ऑन सेल ऑफ द प्रोडक्ट, नॉट ऑन टू दिस फजूल चीज़ों के ऊपर आप जो है ना वक्त ज़ाया कर रहे हैं अपना ना। इन बातों से आपको नुकसान होगा। ग्राहक आपसे तमाम मालूमात लेकर आप ही का यूँ समझ लें कि मार्केटियर बन जाएगा और आपके पास बातें करने, टाइम पास करने, चाय पीने आएगा और ज़ाहिर करेगा कि बस आप जैसा काबिल आदमी तो दुनिया में कोई है ही नहीं, उसको कोई मिला ही नहीं। अब ग्राहक आपसे खेल रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप पहचानें और वो क्या करेगा, तमाम मालूमात आपसे लेगा कि भाई ये चीज़ कहाँ से आती है, कहाँ दस्तयाब होती है, लोकल बनती है, कहाँ बनती है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ों की मालूमात लेकर वो निकल जाएगा। और फिर अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि काफ़ी अरसे के बाद अगर आपकी उससे मुलाकात हो जाती है, कहीं मिल जाता है, आपने पूछा यार आप आए नहीं, आपको तो प्रोडक्ट लेनी थी, बोलेगा यार मेरा इरादा बदल गया। हुआ ये कि इन तमाम बातों के नतीजे में जो आपने उससे की, जो आपने अखलाक अपना बहुत ज़्यादा बुलंद कर दिया, उसकी वजह से उसने आपको बेवकूफ़, पागल और अहमक समझा। आपका ज़्यादा अखलाक आप ही की बुराई बन गया। आपका ज़्यादा अखलाक क्या हुआ, आप ही की बुराई बन गया। और उसने सौदा आपसे नहीं लिया, वो कहीं और से ले लिया। और अगर मिसाल के तौर पे इस किस्म का आदमी जिससे आप बहुत ज़्यादा फ्री हो गए हैं, जब ये आपसे कोई चीज़ परचेज़ करेगा ना, तो सबसे पहले तो ये प्राइस कम करेगा। उसके बाद फिर अगर पैसे पूरे देने होंगे तो दे देगा, नहीं होंगे तो आधे दे के, पौने दे के निकल लेगा और क्या कहा, भाई यार बाद में ले लेना, तुम्हारे से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, हम तो काफ़ी अरसे से मिल रहे हैं। तो आपका लॉस हो जाएगा। तो ज़्यादा अखलाक आप ही की बुराई बन गया, ठीक है। याद रखें, आपका सीरियस रहना, कम बात करना आपकी कामयाबी में मुज़मिर है, यानी छुपा है, ठीक है। हमारे पास लेक्चर में सर्विस प्रोवाइडर्स भी हैं, और जैसे मिसाल के तौर पे हम कहें कि भाई अच्छा, जो भी हमारा लेक्चर सुने ना, वो काइंडली एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अपने बिज़नेस को और अपनी नौकरी को टारगेट करके ये प्रोग्राम सुने। जितने प्रोग्राम मेरे आप लोग सुन रहे हैं, आप उस जगह चले जाएं जिस जगह आप काम कर रहे हैं। अगर आप कारोबारी हैं तो कारोबार में चले जाएं, अगर आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी पे चले जाएं। फिर उसको एज्यूम करके जब आप ये सुनेंगे तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। आपने उस चीज़ को तो सुना नहीं, मुझे सुन लिया, वो सब बेकार हो जाएगा, मेहनत सारी बेकार हो जाएगी, आपका सुनना भी बेकार हो जाएगा। तो जो लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं, मिसाल के तौर पे जो लड़कियां हैं, पार्लर वगैरह चलाती हैं, ये करती हैं, उनके ऊपर भी यही फार्मूला इस्तेमाल होता है। छोटे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके ऊपर भी यही चीज़ें शामिल। आपके जो स्टाफ है, सेल्समैन हैं, मार्केटिंग स्टाफ है, ये सारे के सारे
इसी फार्मूले पे चलेंगे तो उनको मैक्सिमम कामयाबी का चांस मिल सकता है। अगर इससे वो डिविएट करेंगे तो यकीन जान लें कि उनके लिए कामयाबी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरा यह है कि मार्केटियर का काम होता है मार्केट से ऑर्डर ला कर देना, सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है सप्लाई देना। तो ये दोनों मिलके चलते हैं। एक जो है ऑर्डर टेकर होता है, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है ऑर्डर टेकिंग डिपार्टमेंट, और जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है वो प्रोवाइडर होता है, यानी ऑन दी ऑर्डर्स ही प्रोवाइड द गुड्स टू द रेलिवेंट। वो सारे लेकर आता है ना कि भाई हम ये दुकान पे ये चाहिए, ये दुकान पे ये चाहिए, ये दुकान पे ये चाहिए। वो उसका एड्रेस, उसका ऑर्डर, उसकी तमाम चीज़ें ला के जो है ना सेल्स डिपार्टमेंट को देता है, और सेल्स डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके ऑर्डर को फुलफ़िल करके उन चीज़ों को वहाँ पे सप्लाई कर देता है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।